नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में उसका असर देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने के बाद सीधा उसका असर देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं के चलते ठंड का जो है प्रकोप वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात इस कड़कड़ाती ठंड में प्रशासन की तैयारियों की जाए कि किस तरह से रैन बसेरे बनाए गए हैं और किस तरह से अलाव की व्यवस्था की गई है, जो बेसहारा असहाय लोग हैं उन्हें किस तरह से सीधा फायदा मिल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है, इस कोरोना काल को लेकर भी किस तरह से वहां पर जो है ध्यान रखा जा रहा है, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान में जो है मौजूद है। उनका भी आपसे तारुफ कराते हैं। अरविंद केठरिया हैं कि जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, सपा का पक्ष रखेंगे। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, जिस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको सरकार और प्रशासन की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि जो बेसहारा लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, सीधा उनको उसका फायदा मिले? देखिए बिलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे सभी लोग किसानों के इस विशेष मुहिम में हम उनका समर्थन करते हैं और जोरदारी के साथ समर्थन करते हैं। अब आपकी बात का जवाब ये है कि प्रशासन का तो मुझे कोई इंतजाम विशेष रूप से नहीं दिख रहा वहाँ पर, लेकिन जो व्यवस्थाएं, ऐतिहासिक व्यवस्थाएं जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर, वो चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, जिससे जो बन रहा है, कोई वहाँ पर गेहूं ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई सूखी लकड़ी ला रहा है, इस तरह की वहाँ की व्यवस्थाएं हो रही हैं। किसान यूनियन, जो हमारी टिकैत साहब की किसान यूनियन है, उसके जो पदाधिकारी हैं, चाहे रुद्रपुर के हों, चाहे वो कानपुर देहात के हों, चाहे इटावा के हों, हर जगह के प्रत्येक तहसील, प्रत्येक जिला के लोग वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और अपने सहयोग करके अपना आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। ठीक है सर, ये तो किसानों के आंदोलन की बात रही है, लेकिन जिस तरह से अगर इस पूरे ठंड के जो है पूरा काल जो चल रहा है, जो ठंड लगातार बढ़ रही है, प्रशासन की तैयारियां क्या है? रैन बसेरे किस तरह से बनाए गए हैं ताकि उनका सीधा फायदा आम जनता को मिले, जो बेसहारा लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको उसका सीधा फायदा मिले? देखिए बिलाल जी, आप तो मीडिया में ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर कि आखिरकार जिस तरह से लगातार कोरोना काल अभी 3 दिन पहले जो वर्तमान सरकार है हमारी, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो कुछ मेरठ से लगभग 200-400 लोग किसान जो किराए के किसान थे वो बुलाए गए थे और वैशाली इंदिरापुरम के रामलीला मैदान में वो लोग इकट्ठे हुए। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खाना बना और प्रशासन ने उनके लिए रोड खाली कराए, उनकी व्यवस्थाएं की। लेकिन मैं आपको अपने हृदय और ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि वहां पर प्रशासन की कोई भी उपस्थिति नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ और पुलिस पहरा दे रही है। उनकी किसानों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो अपना खुद इंतजाम कर रहे हैं। और इवन नाउ अगर गवर्नमेंट, यहां तक कि जो पुलिस प्रशासन है वो तक वहां चाय और नाश्ता कर रहा है। ये स्थिति है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी शहरों में बात की जाए, नोएडा की बात की जाए या फिर आसपास के इलाकों की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, गांव के क्षेत्र हो या फिर जो है शहरी इलाके हों, जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो प्रशासन कितना तैयार है? अलाव की वहां पर किस तरह से व्यवस्था है ताकि जो बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर अपना जीवन जो है जीवन यापन करते हैं, उनको उसका सीधा फायदा मिले? उसको लेकर सरकार कितनी सतर्क है, प्रशासन कितना तैयार है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? बिलाल मलिक जी, 2014 के बाद 5 साल इन्होंने 2019 तक सरकार चलाई केंद्र सरकार ने। इसके बाद 2019 के बाद जो इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है उसका मैं आपको वर्णन नहीं कर रहा हूं। ये किसान विरोधी और मजलूम असहाय विरोधी सरकार है। इनका कोई इंतजाम नहीं है, इनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसके, अरे जब तक ये कोरोना काल में
82 लोग ट्रेनों में मर गए, उनको ये पानी नहीं पिला पाए, तो ये रैन बसेरे का क्या इंतजाम करेंगे? ये जो एनजीओ चल रहे हैं हमारे शहरों में और जो बड़े पैसे वाले लोग हैं जो दान कर जाते हैं, उनके बिहाफ पे एनजीओ और रैन बसेरे चल रहे हैं। सरकार का जो पैसा आता है वो गलत तरीके से खर्च होता है। मुझे तो नहीं लग रहा है इनकी कोई व्यवस्था है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ऊपर से कहीं आदेश लाठीचार्ज का मिल जाए या और कुछ इनको मिल जाए, तो ये मौके की तलाश में बैठे हैं कि कब हमें मौका लगे तो हम किसानों का दमन करें। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कड़े निर्देश जारी किए हैं प्रशासन को कि रैन बसेरे की व्यवस्था कीजिए और अलाव की व्यवस्था कीजिए, ताकि जो बेसहारा लोग हैं उसको सीधा उसका फायदा मिले। क्या लगता है मलिक जी? निश्चित रूप से आप बिल्कुल योगी जी की बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये आदेश पारित करते हैं, आप इनसे कुछ भी आदेश पारित करवा लीजिए, ये वहां से आदेश पारित कर देते हैं, लेकिन नीचे के स्तर के अफसर इनकी सुनते नहीं है। ये इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति इनका कोई रुझान नहीं है। ये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, यूपी गेट पर और टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे अगर सरकार अपना इंतजाम कर दे तो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता सरकार का कि नहीं भाई, सरकार इंतजाम कर रही है और सरकार को हमदर्दी है। ठीक है सर जी अरविंद जी, क्या आपका ये कहना है कि सरकार की प्रशासन नहीं सुनता है? सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं आदेश लागू किए जा रहे हैं उसको धरातल पर उतारने जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों का कोई अंकुश नहीं है। चाहे इनका कुछ भी हो, या ये मतलब अगर पूर्ण मन के साथ अगर उसको अपने जो नियम कानून को, लॉ रेगुलेशन को उतारें और सख्ती करें अफसरों के ऊपर कि नहीं, दिस हैव टू डू, ये अब तुम्हें करना है, अगर ऐसा बोले तो जरूर हो। लेकिन इनके आदेश पारित, इनके सारे आंकड़े गलत है। जितने ये आंकड़े देते हैं, जितने ये आदेश पारित करते हैं, इनके कोई आदेश धरातल पर नहीं खरा उतरता है और सिर्फ इनके आदेश बन के रह जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिम्मेदार कौन है सर? प्रशासन है या फिर सरकार? देखिए, इसका प्रशासन ही जिम्मेदार है। 2014 के बाद जनता, भारत की जनता को टेस्ट का कि भाई इसको टेस्ट कर लो, उसको टेस्ट कर लो, ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन बी आ गया, इस तरह बहुत हमारी मतलब ना समझ, और जिसको कहें बहुत सीधे लोग, ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने सोचा कि यार 70 साल हो गए लगभग कांग्रेस सरकार को झेलते झेलते, हो सकता मोदी जी कुछ नया दें और एक बार इनको भी भाई करके देख लो। जनता ने इन पे विश्वास किया और इन्होंने पूरे देश के विश्वास को गिरवी रख के आज ये जनता के साथ छल का काम कर रहे हैं और जनता इनको जवाब देगी। वो बात अलग है कि जो इनके चुनाव हो रहे हैं क्षेत्रों में, जैसे कि अब बंगाल में इन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है, ऐसे तेजस्वी यादव को आप मीडिया, आप चैनल चलाते हैं, आप समझ सकते हैं कि वहां तेजस्वी यादव को किस तरह हराया गया। कम से कम जनता जनार्दन है ना सर, वो तो जनता का समर्थन जनता अपना इंसाफ नहीं कर पा रही है। हम जिस दिन इस देश में ये पता चल जाएगा हमारा डाला हुआ वोट कहां जा रहा है, उस दिन जनता जवाब देना सीख जाएगी। क्या आपका इशारा ईवीएम की तरफ है? नहीं, दोनों प्रशासन मिलके, पहले तो प्रशासन देखिए, इनकी जो जीतने या हारने की कलाकारी ग्रामीण लेवल से चलती है। मैं अपने गांव क्षेत्र ग्रामीण लेवल पे गया, मैंने देखा कि जो इनके वहां पर जो वोट बनवाते हैं 10-20% तो ये वोट इनके लोग वहां कटवा देते हैं, भाई प्रशासन इनका है, ठीक है ना। यहां तक इंदिरापुरम वैशाली तक में ये लोग इतना सर्च करते हैं, इनके पास इतने लोग काम करने वाले हैं कि जो बीजेपी वोटर है उनके तो वोट रहते हैं और जो सपा या बसपा या कांग्रेस का वोटर है उसके वोट कैंसिल 20% कटवा दिए, फिर 20% की ये चीटिंग कर लेते हैं। इसके बाद इनके अफसर फेवर के लोग होते हैं, लास्ट में 2 घंटे अपने हिसाब से वोटिंग करवा लेते हैं। इस तरह इनका वोट डालने का रवैया है। अब देखिए, अब बिहार में चुनाव हुआ, मुझे काफी दुख है, तेजस्वी यादव जी के साथ इंसाफ नहीं हो पाया। 2022 में सर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लगता है आपको, जनता किसके साथ है? देखिए, जनता, अब आप मलिक जी समझ रहे होंगे कि जनता शुरू से, देखिए, किसान इनका विरोधी, गरीब इनका विरोधी, ठीक है ना, व्यापारी इनका विरोधी, आखिरकार इनको वोट दे कौन रहा है, वोट आ कहां से रही है? आप समझिए, ये सब भ्रामक स्थितियां पैदा कर रहे हैं, हर जगह टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मेरे पास का, मैं फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, आने वाला कल क्या होगा सर, किसानों का या फिर आम जनता का? देखिए, ये किसानों का जो 3 काले कानून आए हैं, जो किसानों की दमनकारी नीति, आप समझिए, इनको झुकना पड़ेगा और इन्हें किसानों के लिए
कानून उनके हिसाब का बनाना पड़ेगा। ठीक है ये सर, निश्चित है। देखना होगा, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से किसानों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हम आपकी हर एक मांग पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि किस तरह से बीच का रास्ता निकलता है। शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो ठंड का जो काल चल रहा है उसमें प्रशासन अपना काम किस तरह से कर रहा है, किस तरह से बेसहारा असहाय लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।